शदीद गर्मी में खाना भी बहुत ही कम खाया जाता है। थोड़ा सा खाना खा के 1 घंटा कमर सीधी की है, उठ के सारे जानवरों को चारा वगैरह डाला, इन्हें सर्व्स डाला है। ये प्यारे प्यारे बच्चे इधर बंद किए हुए हैं ताकि जो फर्श पे लूसन पड़ा है उससे ये खराब ना करें। बकरियों का चारा सुबह ही हम काट के रख लेते हैं, जो कि 4 बजे शाम को डालते हैं। लेकिन इतनी गर्मी में चारा जो है वो छत के नीचे पड़ा पड़ा भी ड्राई हो जाता है। अभी इन्होंने पूरी अच्छी तरह खाया नहीं है क्योंकि टोके हमारे लगने वाले हैं। इसकी कुतराई सही नहीं हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने ये छोड़ दी है। सुबह सुबह हमने काफ़ी लूसन क्रश किया है जो कि ड्राई था, जिसकी वजह से टोके डैमेज हुए और उन्होंने ये सब्ज चारा सही तरह नहीं कुतरा। और बकरियों ने आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोड़ दी है। इसलिए अगर टोके अच्छी तरह लगे हो और चारा बारीक कुतरा हुआ हो तो बकरियां बड़े शौक से खाती हैं और सारा खा जाती हैं, छोड़ती नहीं है। तुम बच्चों को हे डाली हुई है, सारा दिन हे खाते हैं। ये सुबह के टाइम जंतर का एक पुड़ा इन्हें देते हैं, लेकिन अभी ये बड़ी शिद्दत से जंतर का इंतज़ार कर रहे हैं। और बकरा भी खड़ा है, सिर्फ जंतर का इंतज़ार कर रहा, जंतर खाएगा बकरा। इस बकरे को एंट्राइटिस हुआ है, इसका ट्रीटमेंट कल भी किया था, सल्फाडीमाडीन इससे पिलाई थी। अभी इसने ये स्टूल पास किया लेकिन इसमें अभी भी ब्लड है, तो अभी मैं इसे IV करने लगा हूँ सल्फाडीमाडीन। तो अभी दोस्तों हम आए जंतर में, बकरे के लिए जंतर काटने आए हम। इंशाल्लाह अभी इधर से जंतर लेके जाएंगे और बकरे को डालेंगे। जंतर इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, गर्मियों का बादशाह चारा है ये। और अगर बकरियों को ये मिल जाए 4-5 माह खाने के लिए तो बकरियां दोबारा जवान हो जाती हैं, बिल्कुल कहीं भी नहीं जाते। जितने मर्जी उनसे बच्चे लें आप, बच्चों को खिला दे, कमज़ोर बच्चे हों, वीक हों, तो ऐसे तरोताज़ा हो जाते हैं जैसे इनमें ज़िंदगी की नई लहर फूंक दी हो किसी ने। वीक जानवरों में और ख़ासकर बच्चों में, वीक बच्चों में इसके बड़े ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। और अगर ये उन्हें खाने को मिल जाए तो बच्चे, उनकी ग्रोथ डबल हो जाती है, बड़े ज़बरदस्त हो जाते हैं, शाइनिंग आ जाती है उनकी बॉडी पे, और बड़ी ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है। अगर अवेलेबल हो तो आप बच्चों को ज़रूर डालें। 3 से 4 माह के, 2 माह के बच्चों को कोई इशू नहीं है, कोई डायरिया वगैरह नहीं होता है, कोई ब्लॉटिंग वगैरह नहीं होती इससे। बेसिकली इसमें सुंडी वगैरह आ जाती है जिससे जानवर अगर खा ले तो उससे ब्लॉटिंग हो जाती है और पॉइजनिंग हो जाती है। लोग समझते हैं कि शायद जंतर जो है वो ब्लॉटिंग करता है, फारा करता है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ज़्यादा ना डालें क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। एवरेज मिकदार में आप इन्हें जंतर डालें बच्चों को, तो इससे ज़बरदस्त फूड है ही कौन गर्मियों में बकरियों के लिए। हमारे पास तो ये थोड़ा सा है और बच्चे खा रहे हैं इससे। और जो बड़े ही वीक बच्चे थे बेचारे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे निखर गए हैं, उनमें निखार आ गया है। ये देखें दोस्तों, इस साइड से हमने काटा है और पानी ज़्यादा लगाने की वजह से हर हफ्ते 10 दिन बाद, 8 दिन बाद पानी लगाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये दोबारा फूट रहा है। इंशाल्लाह ये ख़त्म होने तक ये वाला तैयार हो जाएगा और इस तरह हमारा सर्कल चलता रहेगा। पानी देखें अभी भी खड़ा है इसमें, कल पानी लगवाया मैंने इससे, लेकिन पानी लगाने वाले भाई ने थोड़ा सा ज़्यादा लगा दिया। कोई इशू नहीं है, ये सिर्फ ये खेलियों के साथ साथ खड़ा है। इधर थोड़ी जगह डीप होती है। यहाँ तो आंधी आ रही है, यहाँ बारिश आ गई, हमारी लग गई दौड़े। बारिश आ गई तो हमारी स्टोरी ख़त्म है दोस्त। ये सारा ड्राई है, ये सारा ख़त्म हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा, मर गए या अल्लाह खैर कर। देखते हैं क्या बनता है दोस्तों। आशियाना बनाना मेरा काम था, कोई बिजली गिराए तो मैं क्या कर। तो दोस्तों हमने इतनी मेहनत से इसे कटवाया है, उठा के लाए हैं, शिफ्ट किया, क्रश किया, इधर फैलाया, पलटियाँ लगाई हैं, फिर सुखाया, अभी इसे पैक कर दिया और अभी अल्लाह के सुपुर्द है। अभी ये काफ़ी ज़्यादा, तो अभी इसे हम उठा के शिफ्ट नहीं कर सकते अंदर। ड्राई ये सारा हो गया लेकिन टाइम नहीं है। कल सुबह इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे इसे हम बैरक में, अल्लाह का हुक्म हुआ और बारिश ना आई तो। पैक इसे अच्छी तरह कर दिया, ईंटें वगैरह लगा दी। जितनी भी तेज़ आंधी आएगी इंशाल्लाह ये उड़ेगा नहीं, ये वाला इसी तरह पड़ा रहेगा दोस्तों। इंशाल्लाह कल सुबह इसका भी हिसाब लगाएंगे। पिछले कई दिनों से मैं सेटिंग वगैरह करवाने की सोच रहा हूँ लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता है। इधर से फारिग होकर बैठते हैं तो उठने को दिल ही नहीं करता, इतनी गर्मी हो जाती है, इतना थक जाता है बंदा। ये बड़ी मुश्किल से ड्राई किया, आपने देखा है
इस दरख्त के नीचे 20 मिनट बैठता था और 20 मिनट इसे पलटी लगाता था। तो अभी देखूँगा, कल टाइम मिला तो सेटिंग वगैरह करूँगा। कल परसों बहुत काम है अभी हमें, एडिटिंग के लिए भी टाइम बहुत ही मुश्किल है निकालना मेरे लिए। तो मेरे मुस्टैचेस को इग्नोर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। हमारी दौड़ें लग गई थी ये देख के, लेकिन अभी ये जो सिस्टम है उधर ही रुक गया है। अभी देखते हैं ये आगे बढ़ता है या उधर ही खड़ा रहता है, इसमें सिर्फ हवा ही है या बारिश भी है। अभी टोटली हम अल्लाह रब्बुल आलमीन पे डिपेंडेंट हैं। उम्मीद है कि अल्लाह पाक करम फरमाएगा और हमारी मेहनत को रायगा नहीं करेगा। कल सुबह आफियत के साथ इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे और दिखाएंगे क्या सिचुएशन रही है। अगले व्लॉग तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।